आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेथी और आलू का परांठा विंटर स्पेशल, जो लगभग सभी लोगों का बहुत ही फेवरेट होता है। ये फेवरेट होने के साथ साथ बॉडी को भी वार्म रखता है। लेकिन आज का मेथी और आलू का परांठा अलग क्यों है, ये आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। इसको मैंने बनाया है देसी टच देके, जो मैंने सीखा था अपनी दादी माँ से। खस्ता करारा मेथी आलू का परांठा। नमस्कार, मसाला बाय माला के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले ले लेंगे एक परात, उसमें ले लेंगे 3 कप गेहूं का आटा। उसमें कुछ मसाले डालेंगे फ्लेवर और डाइजेशन के लिए। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच और जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच। 1 छोटा ही चम्मच मैंने अजवाइन डाला है। इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। अजवाइन आप आधा छोटा चम्मच से 1 छोटा चम्मच ले सकते हैं। अजवाइन से हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा और टेस्ट भी इनहेंस होता है। और यहाँ पर 150 ग्राम मैंने मेथी अच्छे से धो के सुखा ली है। पानी वाली मेथी हमने नहीं लेनी है। बेसन ले लिया आधा कप और 1 बड़ा चम्मच मैंने सूजी डाला है। बेसन से टेस्ट के साथ साथ हमारा आटे को भी ये बैलेंस करता है। नमक डाल लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। दोस्तों मैंने बैलेंस कैसे करता है, जैसे अगर मान लो मेथी में थोड़ा सा पानी रह भी जाता है तो सूजी और हमारा ये जो बेसन होता है उसे सोख लेगा, हमारे आटे को गीला नहीं होने देगा दोस्तों। लेकिन हमने मेथी अच्छे से धो के पहले सुखा के ही इस्तेमाल करनी है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको नरम गूंदना है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखना है। 5 से 7 मिनट को इसको अच्छे से गूंदेंगे। जितना ये नरम गूंदेगा उतने अच्छे परांठे बनेंगे। चलिए आटा गूंद गया। इसके लिए हम थोड़ा सा 1 बड़ा चम्मच देसी घी भी मिला लेंगे, जिससे ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ऊपर से बनेगा ये क्रिस्पी, क्योंकि इसमें सूजी डली है, बेसन से टेस्टी। ऊपर से हम घी लगा के इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। हो सके तो फ्रिज में भी रख दीजिए, आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके भरावन के लिए, स्टफिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। 1 प्याज, मीडियम प्याज को बारीक काट लिया हमने और मिर्ची ले ली। 3 मिर्ची लिए दोस्तों। थोड़ा तीखा अच्छा लगता है उसके अंदर, परांठों के अंदर आप कम भी कर सकते हैं। तो बारीक काट लिया, प्याज काट लिया। आधा कप मैंने यहाँ पर डाल लिया धनिया। 1 छोटा इंच मैंने अदरक ले लिया, उसे भी क्रश कर लिया। सबको बारीक करना है, जिससे कि भरने के टाइम में बाहर ना निकले। 4 से 5 बड़े आलू ले लीजिए आप और उबाल लिया मैंने। उबाल के हाथ से मैं मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो जिसे हम घिसते हैं, घिसने वाले से, कद्दूकस से भी से घिस सकते हैं, तो बराबर भरावन का टाइम में बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इस तरह से करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बस लम्स नहीं रहने देना। इसमें कुछ मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर डाल दिया आधा छोटा चम्मच और चाट मसाला 1 छोटा चम्मच। और ये है अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट डाला है 1 बड़ा चम्मच। 3 मैंने हरी मिर्च काटी थी, वो मिला ली। और 1 प्याज लिया था, वो मिला लिया। नमक डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और सब चीज़ों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें भी हम डालेंगे अजवाइन, जिससे कि हमें बिल्कुल भी भारी होने के चांस ही ना हो। आसानी से हमारा आधा छोटा चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, परांठा डाइजेस्ट हो जाए। और यम्मी तो ये होता ही है। सर्दियों की जान है दोस्तों। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे सबको दिल से थैंक यू कहना है। मैंने आटा 15-20 मिनट रख दिया है। 20 मिनट के बाद मैंने आटे को फिर से एक बार अच्छे से इसमें एक बार हाथ मारा, अच्छे से इसको गूंद लिया जरा सा, 1 से 2 मिनट। बस आटा देखिए हमारा कितना सॉफ्ट हो गया है। घी लगा के अच्छे से ढक के मैंने 15 से 20 मिनट छोड़ दिया था। आटा सेट हो गया। आप चाहें तो फ्रिज में भी आटा रख सकते हैं। अब मैंने आटा निकाल के उसके पेड़े बना लिए। पेड़े थोड़े बड़े बड़े बनाने हैं हमने, छोटा पेड़ा नहीं लेना है। अब थोड़ा सा सूखा उसमें आटा लगा के मैंने उसको मैं बेलूंगी पेड़े को। ये दोस्तों बेलने के टाइम में ध्यान रखना है कि बीच में हमने थोड़ा सा मोटा लेना है और आसपास हमने पतला बेलना है। तो बेलन को हमें ज़्यादातर आसपास चलाना है। तो जितना आपको भरावन इसमें डालना है उस हिसाब से आप ले लीजिए। तो थोड़ा सा मैंने आलू का जो वो तैयार हुआ है मिक्सचर, वो मैंने अंदर डाल लिया और इसको हम पॉकेट के जैसे तैयार करेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से उठा के मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अब साइडों से भी मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। ये पूरा पॉकेट बन जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची, हल्का सा ये फूलता भी है। एकदम लिफाफे की तरह पैक करना है और किनारे जो हैं वो पतले करने हैं, बीच में से मोटा रखना है। इससे क्या होगा कि हमारे परांठे फटने के चांस बिल्कुल कम होते हैं और बहुत ही टेस्टी परांठे बनेंगे। गैस ऑन करके मैंने पैन रख लिया। अच्छे से गैस
गैस हमारा लो मीडियम चल रहा था, पैन हमारा गर्म हो गया, इसमें मैंने पराठा डाल दिया। दोनों तरफ से उलट पुलट के पहले पका लेंगे, उसके बाद घी लगाएंगे। तो घी मैं यहाँ पे दोस्तों जैसे बनता आया है उस हिसाब से मैं घी लगा रही हूँ, 2 से 3 चम्मच। आप चाहें तो कम भी लगा सकते हैं और नीचे उतार के भी आप घी लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस है तो लेकिन थोड़ा सर्दियों में थोड़ा सा घी तो हम खा ही सकते हैं। तो दोनों तरफ से मैंने ज़्यादा घी नहीं लगाया, 2 से 3 चम्मच मैंने दोनों तरफ घी लगा दिया। अच्छे से इसको क्रिस्पी होने तक सेकना है। गैस एकदम लो कर दीजिए, उलट पुलट कर जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाए उलट पुलट के इसको सेकिए। फूल तो गया ही था ये, पर अब इसको सेक के थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। जो खाने में यही चीज़ हमें पराठों में सबसे ज़्यादा मज़े आते हैं। अंदर से ये होती है सॉफ्ट, ऊपर से होती है क्रिस्पी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से करके मैं सारे पराठे 1 बाय 1 तैयार कर लूँगी। साइज हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से आप बनाइए मेथी आलू का पराठा, आपका पराठा भी नहीं फटेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। इस पर मैंने डाल दिया है बटर, आप चाहें तो वाइट मक्खन भी ले सकते हैं। ये मेरे फैमिली के लिए पराठे बनके तैयार हैं, विंटर स्पेशल। मेरी दादी माँ के नुस्खे मैंने इसमें यूज़ किए हैं। आपको मैं एक पराठा खोल के भी दिखाती हूँ, कितना यमी। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मैं तो इसको जा रही हूँ खाने। आप भी घर में बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, रेसिपी को बिल्कुल मत भूलिए मेरे हौसला अफजाई के लिए। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए दोस्तों। नीचे बेल का निशान रहता है, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस वीडियो को अपने नियर डियर के संग जरूर शेयर कीजिए, उनके भी बड़ा काम आएगा, क्योंकि कभी कभी बेलने में आलू बाहर आ जाता है। तो इस ट्रिक से बनाइए, आलू बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। सभी का वीडियो का अंत तक देखने के लिए दिल से आभार। नमस्कार।